जावेद अख्तर साहब भी जय सिया राम के नारे लगवा रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे आपकी अदालत में। देखिए वहां लोगों के सवालों का जवाब कितने अच्छे तरीके से। जवानी में एक ख्वाहिश थी कि क्रिकेटर बने। फिर बुजुर्गों ने समझाया कि आप पढ़िए, तालीम हासिल करिए। हमने हमारे वालिद की बात को माना और फिर तालीम हासिल करने के लिए चले गए। वो मैच याद है आपको जिसमें आपने 6 विकेट ली थी? हाँ, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी वर्सेस बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का इंटरवर्सिटी फाइनल था उस्मानिया यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, और हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ओपनिंग बॉलर के साथ खेल चुके हैं। तो मैच में मैं 6 विकेट लिया और दूसरी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से वेंकटेश प्रसाद ओपन कर रहे थे बॉलिंग, तो उनको शायद 1 या 2 विकेट मिले। वो साउथ जोन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं सेलेक्ट हुआ था। तो फिर उसके बाद क्रिकेट का करियर खत्म हो गया। तो बड़ा नुकसान कर दिया आपने क्रिकेट का, अच्छा बॉलर मिस कर दिया आपने। नहीं, मेरा फायदा हो गया। आज नहीं मालूम, देखिए खेल में क्रिकेट में नहीं मालूम क्या होता था, बट ये मेरे साथ जितने भी हमारे साथी थे माशाल्लाह बेहतरीन खिलाड़ी थे। लोगों के कहने के बाद ये फिर राजनीतिक में आ गए, बॉलर थे। बट यही है कि जिंदगी एक सफर है, किस मंजिल पर किस राह पर लेकर जाती है आपको नहीं मालूम होता। उसके बाद आप वकील बनना चाहते थे? हाँ, वकालत मैंने LLB किया लंदन से, फिर लिंकन इन्स से बार लॉ किया। मैं US जाकर LM करना चाहता था, मगर हमारे वालिद ने कहा कि हर रीजन में, हर सूबे में फिर मैंने किया, जैसा मुस्लिम नेता हो गया। चाहिए। कोई शिकायत ताकि नहीं। कौम का आवाज लेकिन हमें शिकायत है कि आप तो एक अच्छे भले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मैकडॉनल्ड्स में काम किया आपने, ऑक्सफोर्ड के स्टोर्स में भी काम किया। बिल्कुल, वे तो ये तो सब करते हैं, जितने स्टूडेंट जाते हैं, कोई मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ। मेरे वक्त की एक तस्वीर है जो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि आप कितने हैंडसम दिखते थे। हैंडसम अब भी है, लेकिन अब आप सियासत के लिए ये टोपी, दाढ़ी, अचकन, पजामा। नहीं, ये सियासत के लिए नहीं है, ये एक हमारे हैदराबाद के एक तहजीब का हिस्सा है। मैं इसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि सियासत के लिए नहीं पहना। शादी के सुबह लेकिन सियासत में आ कैसे असेंबली में चले गए? वो मैं जब वापस आया 94 में, होना चाहिए तो उस वक्त हमारे वालिद और जो पार्टी के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और तुम, अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है, आप आइए पार्टी के लिए काम करिए। जब हम इलेक्शन लड़े 94 में, हम मैं एक ही MLA जीता हमारे पार्टी से, सिंगल MLA था, तो वो 5 साल बड़ी मेहनत करना पड़ा। फिर 94 में MLA बना, फिर 96 में एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, आप थोड़ा सांस लिए। फिर 98 का एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, फिर 99 में एक और आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से मैं सफ़र के महीने में पैदा हुआ, तो मेरी माँ हमेशा शिकायत करती कि तुम घर में नहीं रहते। अम्मा, आपने सफर के महीने मुझे पैदा किया, तो इसी में चले, तो सफर सियासी हो गया। शिकायत तो वाइफ को भी होगी, क्योंकि जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन सुबह विधानसभा में भाषण देने पहुंच गए। हाँ, आप मंदिर वहाँ बना तो आपको खुशी है, मस्जिद यहाँ टूटने का गम तो भी मुसलमानों को होगा ना। ये रजत जी, आपको पुराने जख्म कुरेदने की बड़ी बुरी आदत है। आप अपने घर को चले जाएंगे वापस, मुझे भी जाना है। तो बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि घर में लोग नहीं भूलते, तो वो आपका एक वीक पॉइंट बन जाता है। आपको भी शायद कभी कभी इस्तेमाल करते जावेद अख्तर कब का जी हाँ धार्मिक हो गया भाई। एक दो सवाल हम ले सकते हैं अभी पब्लिक से। जावेद अख्तर तो खुद अपने UAE में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत से, तो उस चीज से आप खुश हैं या नहीं? और वैसे भी जावेद अख्तर बन जाऊंगा, जवाब दे पाऊंगा। मैं तो UAE का बादशाह नहीं मानता उसको। वो तो सिर्फ पूछ रही है कि आप इससे खुश है हैं अपनी या जगह पे। परेशान? नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि वहाँ पर UAE हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मैं जरूर कहूंगा कि UAE में हमारे भी लाखों भारत के लोग काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। तो वो बादशाह ने फैसला किया, मोदी जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने फिर उनको इजाज़त दी। तो अब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आता है, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो, और उनका इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। ये जितने भी मौलाना तो ज्यादातर लोग हमने देखा जावेद अख्तर साहब जय सिया राम के नारे लगवा रहे थे। अच्छा, वो 5,000-10,000 रुपया लेकर सब बयान देता है, डिबेट पे जाता है। तो वो तो नोन फैक्ट है, वो तो बोलते हैं कि मैं पूरी डेमोक्रेसी बची हुई है तो हिंदुओं की वजह से बची हुई है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं।
इसलिए कि जमहूरियत अगर बची हुई है और बची रहेगी किसी भी हालत में, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, बिल्कुल सही बात है। देखिए संविधान गाइड करता है, कोई कम्युनिटी 80% वाला अपनी जगह पर है, वोट बैंक होगा ना, सबको मुल्क को गाइड करने वाला तो संविधान है। संविधान हमारा रिलीजियस न्यूट्रल है, और वो जब तक वो संविधान रहेगा, की बात नहीं करता कोई भी पार्टी, जमहूरियत भी शायद थोड़ा कमजोर पड़ी जरूर है, बट जमहूरियत तो रहेगी। आप कह रहे कमज़ोर पड़ी है, लेकिन बहुत सारे मौलाना, मौलवी, उलेमा, अभी बरेलवी उलेमा है, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, उन्होंने कहा जो सेक्युलर कहने वाले मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी को वोट दो। तो मौलाना को चाहिए कि मोदी जी से टिकट लेकर एमपी का इलेक्शन जीत ममता जाए। बनर्जी हो या कोई भी हो, बताइए यूपी से टिकट ले लीजिए, सिर्फ मुसलमानों का हम जमानत बचा पाए तो फिर हम तो आप बुला लीजिए दोबारा। तो अब मौलाना है, बोल दिए हैं बेचारे, खजूर खा लिए होंगे तो बोल दिए, तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल जमाना बदल रहा है, पहले लोग मुसलमानों की, उनके वोट की बात करते थे, अब सिर्फ हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। उसको वहां मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के आज़म बने, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं आपको एक चीज की मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस मिथ को तोड़ दिया, मुस्लिम वोट बैंक के। मुस्लिम वोट बैंक का एक मिथ है, ये एक अफसाना है जो कभी हकीकत से ताल्लुक रहा नहीं उसका। इस देश में हमेशा से ही मेजॉरिटी तेजस्वी यादव को चाहिए ओवैसी साहब से मुसलमानों को एक दिल फरेब और बहुत सी खूबसूरत बातें, आपका वोट बैंक है, भाई तुम्हारा वोट बैंक ही नहीं है कभी। अगर आपका वोट बैंक होता तो फिर कितने एमपी जीत पाए पॉपुलेशन के लिहाज से। और नरेंद्र मोदी ने तो अब मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया, वो बात भी नहीं करते मुसलमान वोट के बारे में, किसी को टिकट भी नहीं देते, उनके पास एक मुस्लिम एमपी भी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। तो ये सच्चाई है कि अब उनको जरूरत भी नहीं है बीजेपी को, बिल्कुल मार्जिनलाइज करके रख दिया पॉलिटिकली, सोशली मुस्लिम माइनॉरिटी को इस देश में। लेकिन तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं माई नहीं ममता, नहीं आरजेडी, नहीं सबका साथ सबका विकास, तरीका ये है कोई मुसलमान का कि यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान चेला बन के रहेगा। वो सिर्फ वाई में बिलीव करते, एम को सिर्फ इस्तेमाल करते सत्ता में आने के लिए, उसके बाद एम तो दूर रहता। लेकिन बिहार में तो आप गए थे, वहां आप एमएलए छोड़ के चले गए, वहां पर हमारे एमएलए को आरजेडी ने खरीद लिया। बिल्कुल बात सही है, अभी भी बंगाल में चले जाएं, 5 हमारे एमएलए जीते थे, हम लोग 4 साल मेहनत किए, किसी चीज की सुविधा 5 एमएलए सीमांचल जो भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया, स्कूल तक नहीं है मुस्लिम मोहल्ले में, सरकार स्कूल बना के वहां से हमारे एमएलए जीत कर, फिर आप कहते हो तो लालू जी की कोशिश शुरू दिन से ये थी, मदरसा भेजता है। आप स्कूल तो बनाओ पहले मुसलमान मोहल्ले में। मैं फोन नहीं उठाता था उनका, कई लोग बाद में लोग बोले कि अच्छा अपने फोन से मत करिए, बोले आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे। मैं भाई मेरा फोन सारी दुनिया सुनती है, मैं क्यों बात करूं, जेल में कोई आदमी है, फिर वो किसी और उनका आदमी है, बोला नहीं बात करूंगा। वो बोलते थे तुम्हारे एमएलए हमको दे दो, बोले क्यों देंगे हमारे एमएलए आपको, आप हमारे 5 एमएलए जीते, उन चारों को बेईमानों को आपने खरीद लिया, और खरीद के सीमांचल को आपने क्या किया, कुछ नहीं फायदा किया सीमांचल का। अब क्या हो रहा है, अब उनके पास सत्ता चलेगी, अब तेजस्वी को बताना पड़ेगा कि हाउ डू यू फील, मजा आ रहा है आपको, अभी जरा सोचो ना। तेजस्वी क्या गलती है, चाचा ने पलटी मारी है। मैं सिर्फ 19 सीट लड़ता हूं तो मैं वोट काटने वाला बन जाता हूं, और आप बीजेपी को 2-2 मरतबा सत्ता दे देते हैं, तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं। आप बताइए क्या है इतना पॉलिटिकल ऑपोजिशन, क्या इससे एक बात साबित होती है कि कोई भी नहीं चाहता इस देश में कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप बने। देखिए जरा सोचो ना, सड़क से लेकर सांसद तक, चाहे वो बारे में तो माना जाता है कहीं भी वो मुसलमानों की तुम्हारा आवाज कौन उठा। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ लेकर जा रहे हो, वैसे साहब उठाते हैं, आप फिक्र मत करिए, मैं जवाब दूंगा जब आप लेकर जाएंगे मुझे। तो ये बिल्कुल सही है, आप और हम कभी मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहां पर आप जाकर देखेंगे जो जमीन में पानी है, WHO लिमिट से ज्यादा आर्सेनिक उसमें है। अगर आप उस जगह पर चले जाएंगे और किसी मुस्लिम महिला के उंगलियों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस उंगलियों पर जख्म है, क्योंकि बीड़ी बनाते। अब मुझे बताइए फिर सेकुलरिज्म के माने क्या है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय